अस्सलाम वालेकुम जी। किचन कारन ब्लॉग्स में आज हम आपको बता रहे हैं मीठे चावल बनाना। कुछ लोगों को मीठे चावल बनाने बहुत मुश्किल लगते हैं, तो आज मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सारा समझाऊंगी क्या वजह होती है चावल ख़राब हो जाते हैं। तो आए चलते हैं। और जी, जब तक स्वीट डिश ना हो खाना मुकम्मल नहीं होता। तो आज मैं स्वीट डिश में बना रही हूँ मीठे चावल। और इसके लिए लिया है जी, मैंने जो चावल लिए हैं वो हैं जी सेला राइस लिए हैं मैंने। 1 गिलास मेरे पास चावल है। आप जिस मर्जी बर्तन से माप लें, मेजरमेंट आप अपने हिसाब से कर लें। और इनको मैंने अच्छी तरह वॉश करके इनको 1 डेढ़ घंटे के लिए भिगो के रखा था। तो अब मैं इनको बॉईल कर लूँगी। पानी रखा है मैंने बॉईल होने के लिए। जब पानी ज़रा बॉईल होने पे आए तो मैं इसमें डाल दूँगी चावल। साथ मैंने डाल दिया है इस पर हाफ़ टी स्पून नमक डाला है, जो कि मुझे आपको दिखाना याद नहीं रहा। नमक ज़रूर डालें, इससे सही मीठा ना उठ के आता है और सही मज़ा आता है मीठे का। और अब मैं इसको फुल बॉईल कर लूँगी, क्योंकि ये सेला राइस है, इसको मैं कनी पे नहीं रखूँगी। लेकिन अगर आपके पास दूसरे नॉर्मल राइस हैं तो आप उसको 1 कनी रख के तो उसको आप ना बॉईल कर लें। और इसके बाद जी, ये मैंने डाला है पैन में घी, और मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें चावलों में देसी घी। और मीठे चावलों में अगर आप देसी घी डालते हैं तो उसका बहुत मज़ा आता है। बाकी आपकी अपनी पसंद है, कुछ लोगों को देसी घी नहीं भी पसंद हो, वो ऑयल पसंद करते हैं, ऑयल डाल लें। और जनाब, ये मैंने कोई इसमें 3 टेबल स्पून मैंने डाला था देसी घी। और इसमें 2 इलायचियाँ कड़कड़ा रही हूँ, क्योंकि चावल में बहुत थोड़े से बना रही हूँ। 1 गिलास बनाए हैं, हम थोड़े लोग हैं, हमें इतने ही चाहिए ना। तो मैं इलायचियाँ जब कड़कड़ा जाएंगी तो मैं इसमें डालूँगी आधा कप दूध। ये छोटा कप है, ये मैं आधा कप इसमें दूध डालूंगी। और अगर आप दही डालना चाहें तो दही को अच्छी तरह बीट करके, तो चूल्हा बहुत स्लो करके जब घी गर्म मुझे इलायचियाँ कड़कड़ा आ जाएँ तो फिर आप वो डाल लें, दही डाल लें। और अब मैं इसमें 1 गिलास चावल थे तो ये पौना गिलास जो है, 1 गिलास से थोड़ा सा कम ये मैं डाल रही हूँ चीनी का। और मीठा ये चावल बनाने की मेजरमेंट यही होती है, अगर 1 किलो चावल है तो थोड़े सारे 1 किलो से थोड़ी आप कम चीनी ले लेना। अगर 1000 ग्राम है चावल तो आप उसमें 900 ग्राम चीनी ले लें, इतना के पास फ़र्क रखते हैं। तकरीबन बराबर हो जाती, थोड़ी सी कम है। और चीनी को अच्छा सा मैंने मेल्ट कर लिया है। इसको तार नहीं लगने देनी, अगर तार लग गई तो आपके चावल ख़राब हो सकते हैं। आप देखें, ये जो गरी भी मैंने डाल दी थी चावल उबल, तो ये साथ ही वो भी गल गई। और अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये मैंने डाल दी हैं चावल। चीनी हमारी मेल्ट हो गई थी, लेकिन मैंने कहा ना कि बहुत ज़्यादा उसको नहीं पकाना कि तार लगनी शुरू हो जाए, फिर नहीं तो चावल जो हैं वो उनकी कनी जो है दम नहीं सही होगा। चावलों को अच्छा सा हिला के मैं इस पे दूंगी ढक्कन, और इसको कोई 3-4 मिनट पकाऊंगी। इस चाश के साथ, चीनी के साथ, से पक जाएंगे अच्छे से। अब मैंने ढक्कन उठाया है और चावलों को हिला के, तो अब मैंने बादाम जो कि गर्म पानी में डाल के मैंने इनका छिलका उतार लिया था। और आपकी मर्ज़ी, आप इनके 2-2 पीस कर लें तो ज़रा ज़्यादा अच्छे लगेंगे, साबुत भी रहने दो तो अच्छे लगेंगे। वो मैंने डाल के तो इसको हिला के, तो अभी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है मज़ीद, मैं इसको ढक्कन दे के पकने के लिए रख दूँगी। और कोई 3-4 मिनट चावल और पके हैं, तो उसके बाद फिर आप देखें, जब आप देखें कि पानी इसका ड्राई हो गया है चावलों का, थोड़ा सा चम्मच हिला के देखें, तो फिर आप इसमें जो बाकी ड्राई फ्रूट है, जैसे ये मेवा है, ये मैं अब डाल रही हूँ। क्योंकि अगर ज़्यादा पहले डाल देती तो ये मुझे इतना अच्छा नहीं था लगना ना। तो अब ठीक है, अब थोड़ा सा पानी है, मैंने इसमें डाल के इसको हिला दिया है। चावल हमारे बिल्कुल नहीं नरम होंगे और वैसे ही हैं, बल्कि ये जब चीनी में डालते हैं तो थोड़े सारे ज़रा स्टेबल हो जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि सेला राइस को आपने फुल बॉयल करना है। और अब मैं इसको चूल्हा बहुत स्लो करके दम वाला, तो अब मैं इसको दे दूँगी दम। और दम दे दूँगी, और साथ में इसमें डाल रही हूँ कलर। ये मेरे पास फूड कलर है, येलो कलर। अगर आप 2-3 डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। तो मैं ये एंड पे कलर डालती हूँ। इसके साथ वाइट और ऑरेंज येलो से चावल बनेंगे, तो वो भी कलर बड़ा अच्छा लगता है। साथ मैंने 2-3 ड्रॉप्स डाल दिए हैं रूह केवड़ा। तो अब मैं इसको दम दे रही हूँ, और दम के बाद 3-4 मिनट के दम के बाद जनाब इसको मैंने उतारा है ढक्कन को। और माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें मज़ेदार से हमारे चावल जो हैं तैयार हैं। तो कैसी लगी जी आपको ये मेरी आज की रेसिपी? पसंद आए तो लाइक कर दें वीडियो को, और शेयर करें प्लीज़। और अगर अभी आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में या किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। और जो सैलाब में परेशान लोग हैं उनके लिए भी हम कभी भी दुआ उनके लिए करना नहीं भूलेंगे। हेल्प भी हम जो कर सकते हैं उनकी करेंगे इंशाल्लाह, और उनको भी दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे, अल्लाह ताला उनको भी अपने घर दे। आमीन सुम्मा आमीन।